गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे कैपिटल गेन एग्जम्पशंस के बारे में। कैपिटल गेन एग्जम्पशंस में हमने सेक्शन 54 और सेक्शन 54 बी पर चर्चा कर ली है। सेक्शन 54 रिलेटेड है हाउस प्रॉपर्टी से, कि हाउस प्रॉपर्टी बेच कर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में ही तो वो उसमें एग्जम्पशन सेक्शन 54 में मिलता है। 54 बी बोलता है कि यदि एग्रीकल्चर लैंड सेल करने के बाद कोई कैपिटल गेन मिला है और उसे यदि आप एग्रीकल्चर लैंड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अंडर दिस सेक्शन यू विल गेट द एग्जम्पशंस। आज हम बात करेंगे सेक्शन 54 ईसी और सेक्शन 54 एफ के बारे में। इस सेक्शन में सेक्शन 54 ईसी में एलिजिबल प्रॉपर्टी क्या क्या है? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, हाउस प्रॉपर्टी, प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी। इसमें ये देखने से पता चलता है कि सारी एसेट्स, कैपिटल एसेट्स जो मैं जानता हूँ, जो हम समझते हैं, सारी एसेट्स को बेचने के बाद यदि कैपिटल गेन मिलता है और वो कैपिटल गेन कैसा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। और ये अवेलेबल है एनी एसएससी को। और वो कैपिटल गेन यदि कोई स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में, जैसे एनएचआई, आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी। एनएचआई मीन्स नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरईसी इज द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बॉन्ड्स। इसमें यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी मिलेगा। इस बॉन्ड्स के कुछ फीचर्स हैं। लॉक इन पीरियड इसका 5 इयर्स होता है और इसमें इंटरेस्ट जो आज के दिन में एनएचआई में मिल रहे हैं वो 5% एनुअल मिलता है एंड दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो टैक्सेबल। और इस पे जो एक्सटेंट ऑफ एग्जम्पशंस है वो केवल कैपिटल गेन जितना है उसी को इन्वेस्ट करने से आपको एग्जम्पशंस मिलेंगे। और इसमें एक कंडीशंस हैं कि ये मैक्सिमम एग्जम्पशंस इसमें 50 लाख हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि ये 50 लाख किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ना तो जिस साल आपने प्रॉपर्टी सेल की है उस फाइनेंशियल ईयर में और ना ही उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में ये 50 लाख होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यदि आपने फाइनेंशियल, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 2022 में आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और कैपिटल गेन इज 80 लैक्स, तो ये कैपिटल गेन जो 80 लैक्स हैं इसमें से 50 लाख तो आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इन्वेस्ट कर दिया और 30 लाख यदि आपने 23-24 में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको एग्जम्पशंस केवल 50 लाख पे मिलेंगे, ना कि वो 80 लाख पे। सो इट इज सेड दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन एसएससी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एसेट और एसेट्स आर ट्रांसफर्ड, उस फाइनेंशियल ईयर में जिस साल आपने एसेट ट्रांसफर किया है एंड इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, या तो उस फाइनेंशियल ईयर में या उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में amount of investment should not exceed 50 लाख। एक और कंडीशंस है इसमें कि ये इन्वेस्टमेंट जो है आपको 6 महीने के अंदर ये स्पेसिफाइड बॉन्ड्स खरीदने होंगे, तभी एग्जम्पशंस मिलेंगे। क्योंकि 6 महीने के पीरियड में ही इसको इन्वेस्ट करना होता है, इसीलिए इसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोलना जरूरी नहीं होता है। देयर इज नो नीड टू ओपन एनी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अब बात करेंगे सेक्शन 54 एफ की। दिस सेक्शन इज रिलेटेड विद द ऑल एसेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी एंड इट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF only. There is one condition that you will have to invest the capital gain, the amount in the house property only, and it must be invested in house property 1 year prior to the current sale। जो अभी आपने प्रॉपर्टी बेची है उसके 1 साल पहले तक भी यदि कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस पर आपको मिलेंगे ये एग्जम्पशंस, या नहीं तो आपने जिस दिन से प्रॉपर्टी ये बेची है उसके 2 साल के अंदर इन्वेस्ट कर दिया किसी हाउस प्रॉपर्टी में,
या यदि आप कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 3 साल के अंदर यदि ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको सेक्शन 54 के एग्जम्पशंस की सुविधाएं मिलेंगी। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, जिस दिन ये सुविधाएं आप ले रहे हैं उस टाइम एसएससी के पास अपना मकान एक से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एक डिफरेंस है सेक्शन 54 से, जिसमें कि ये कंडीशंस नहीं थे, लेकिन सेक्शन 54F में यदि आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो यू मस्ट नॉट हैव मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी। द सेकेंड डिफरेंस, entire sale proceed is to be invested. Under section 54, entire sale proceed was not there. It was only capital gain amount. And since you have to purchase a house property within 2 years and or to make a construction within 3 years, so you may keep the amount in CAGS, in capital gain account scheme. और ये जो एग्जाम्पशंस मिलते हैं ये केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलते हैं। इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टी आपने बेची है उसमें यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है देन ओनली यू कैन अवेल द बेनिफिट अंडर सेक्शन 54F। और एग्जाम्पशंस रिवर्स बैक हो जाएंगे यदि आप उस प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर सेल कर देंगे और जो भी कैपिटल गेन आपको मिला था वो कैपिटल गेन करंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में ऐड हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आप टैक्स उसी हिसाब से होंगे। हमने यहाँ कोशिश की है ऑल 4 सेक्शंस को एक शॉर्ट कंपैरिजन करने का। आई थिंक इट विल बी वेरी वैल्यूएबल टू यू पीपल। प्लीज सी इट। अंडर सेक्शन 54 एलिजिबल एसेट इज हाउस प्रॉपर्टी ओनली, and you will have to invest in house property only then you can avail the benefit under section 54, and this benefit is available on long term capital gain only. Under section 54B, which is applicable on agricultural land only, it means if you earn the capital gain in agricultural land, then you will have to invest in agricultural land only if you want to have the benefit of section under 54B, and this is applicable to both short term and long term capital gain. Section 54EC, it is available to all the assets, but you will have to invest the capital gain amount in a specified bond within 6 months only, and this is available only on long term capital gain. Under section 54, it is available to other than house property, and to avail the exemptions under section 54F, you will have to invest in house property of course within the specified period, and this is available only on long term capital gain only. So friends, ये देख के हम एक रिकैप करना चाहेंगे कि एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 54B, in all the 3 sections the exemptions is available only on long term capital gain, whereas in case of 54B, where agricultural land is involved, you will get the benefit of exemptions on short term and long term both. The second one, the section 54B is related to house property only. Section 54B is related to agricultural land only. Section 54C is related to any asset, and section 54F, it is related with the assets other than हाउस प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, और आपने यदि अभी तक मेरा चैनल स्टोन टैक्स विन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और अपना कमेंट ज़रूर लिखें जिससे कि मैं आने वाले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू, गुड डे।